बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कामना लिंग भी कहते हैं, क्योंकि आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं, जिसकी वजह से इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। और इस जगह की पवित्रता और दिव्यता तब बढ़ जाती है जब आपको पता चले कि यहाँ पर सिर्फ भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित नहीं है, यहाँ पर माता आदि शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी स्थापित है। यहाँ पर माता का हृदय आके गिरा था, इसीलिए यहाँ पर एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। तो चलिए भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यात्रा करवाते हैं बाबा धाम की, यानी कि बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के लिए आपको भारत के झारखंड के देवघर पहुंचना होता है। ये दोस्तों देवताओं के घर देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ आदि शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के दर्शन प्राप्त करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण दर्शन साथ में संपूर्ण यात्रा की जानकारी देंगे। एक बार वीडियो पूरा जरूर देखिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं देवघर और इस यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचे। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए ट्रेन का माध्यम काफी आरामदायी और सुखद रहता है। तो आप अपनी यात्रा ट्रेन के माध्यम से अगर कर रहे हैं तो आपको वहां पर 2 रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं। पहला जो रेलवे स्टेशन है वो है देवघर रेलवे स्टेशन और दूसरा जो रेलवे स्टेशन है वो है जेसीडी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आपको जेसीडी रेलवे स्टेशन के लिए ज्यादा ट्रेनें देखने को मिलती है। भारत के सभी प्रमुख शहरों से, राज्यों से यहाँ पर आपको ट्रेन आराम से मिल जाएगी। तो आपको अपने शहर या राज्य से यहाँ के लिए सीधी ट्रेन पकड़ लेनी है और आपको पहुँच जाना है जेसीडी रेलवे स्टेशन। अगर देवघर रेलवे स्टेशन के लिए आपको सीधी ट्रेन मिल जाती है तो आपके लिए यात्रा और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप जेसीडी रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं तो जेसीडी रेलवे स्टेशन से जो मंदिर की दूरी होती है वो तकरीबन 6 से 6.5 किलोमीटर होती है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो मिल जाते हैं जो आपसे 30 से 40 रुपए का किराया लेते हैं और आपको मंदिर तक छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पर दोनों में से एक रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं और यहाँ से आप शिव जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो देवघर के आसपास के शहर और राज्यों से आपको बसें मिल जाती है, जहां पर काफी सारी गवर्नमेंट बसें भी चलती है और प्राइवेट बसें भी चलती है, जो आपको देवघर के बस स्टैंड तक पहुंचा देती है। अगर आप खुद की कार से आ रहे हैं या किसी और व्हीकल के माध्यम से आ रहे हैं तो भारत के सभी राज्यों के साथ देवघर अच्छी तरह सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो आप अपनी यात्रा सड़क मार्ग से बड़े ही आराम से कर सकते हैं और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग आराम से पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं बाई फ्लाइट अपनी यात्रा कैसे करें। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से अपनी यात्रा करने वाले हैं तो आपको देवघर में ही एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां के लिए कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों से सीधी फ्लाइटें चलती है। एयरपोर्ट से मंदिर की जो दूरी होती है वो 15 किलोमीटर के आसपास होती है। एयरपोर्ट के बाहर से आपको ऑटो टैक्सी मिल जाते हैं जो आपको मंदिर तक छोड़ देते हैं। तो आप अपनी यात्रा फ्लाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के लिए सही समय कौन सा है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा आप साल के किसी भी दिन कर सकते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए कोई भी दिन या कोई भी महीना फिक्स नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर आप अपनी यात्रा बड़े ही आरामदायी तरीके से करना चाहते हैं तो ठंडियों के सीजन में आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। ठंडी के सीजन में यहाँ की यात्रा काफी आरामदायी रहती है, सुखद रहती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी और बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर अक्टूबर से मार्च के बीच में अपनी यात्रा करने का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सावन के मास में भी जा सकते हैं। सावन के महीने में भी यहाँ पर भक्तों की संख्या आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी यात्रा सावन के मंथ में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं देवघर में रुके कहाँ पर। देवघर में रुकने के लिए आपको 70 से भी ज्यादा होटल धर्मशालाओं का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर 70 से भी ज्यादा होटल धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जहाँ पर आपको धर्मशालाओं में 250 रुपये से लेकर 3000 4000 तक कमरे मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर होटल में रुकना चाहते हैं तो होटल में आपको 500 रुपये से लेकर 5000 तक कमरे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट लोकेशन जहाँ पर आपको रुकना चाहिए, तो वो है देवघर का टावर चौक। आप अगर टावर चौक के आसपास कहीं रुकते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन की दूरी भी नज़दीक में पड़ जाती है और बाबा का जो मंदिर बना हुआ है, ज्योतिर्लिंग मंदिर है, उसकी दूरी भी काफ़ी कम हो जाती है।
तो आप यहाँ पर टावर चौक में रुकने का अपना मन बना सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे इलाकों में होटल धर्मशालाएं मिल जाती है, जहाँ पर आपको इससे भी कम किरायों में कमरे मिल जाते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने लिए रहने की व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं देवघर में खाने पीने की व्यवस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है, उसके आसपास में ही काफ़ी सारे होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहाँ पर आपको स्थानिक भोजन से लेके भारत के सभी राज्यों के व्यंजन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बिना लहसुन प्याज का भी भोजन मिल जाता है और यहाँ पर लहसुन प्याज वाला भी भोजन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको 70 रुपये से लेके 250-300 रुपये तक खाने के चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर खाना खा सकते हैं। अब बात करते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के चमत्कारों के बारे में। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक छोटा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग है वो जमीन के अंदर ज्यादा अंदर देखने को मिलेगा। सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जमीन के बाहर है। यहाँ पर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग कहा जाता है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सिर्फ इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं तो आप यहाँ पर अपने पाप दोष से भी मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही आप किसी बीमारी से लंबे समय से जूझ रहे हो, उस बीमारी से आपको मुक्ति प्रदान होती है। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा बीमार जो रहते हैं वो भक्त यहाँ पर शिव जी के पास आते हैं, उनके दर्शन करते हैं और अपने रोग से मुक्त होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको पश्चिमी दरवाजे से प्रवेश करना है। यहाँ पर भक्तों की लंबी चौड़ी लाइन आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर सावन मास में सोमवार के दिन या शिवरात्रि के दिन जा रहे हैं तो यहाँ पर सावन के महीने में भव्य मेले का भी आयोजन होता है, तो आप यहाँ पर सावन के मास में इस मेले में भी शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लाइन में लग जाना है। यहाँ पर लोहे के ऐसे पिंजरे बने हुए हैं जिसमें आपको लाइन में लगते हुए मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचना है। गर्भगृह तक पहुँचने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ पर आप अपने साथ बिलपत्र, गंगाजल लेके अंदर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है। आप यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में जाने के बाद आप मोबाइल से किसी तरह के कोई भी फोटो वगैरह क्लिक नहीं कर सकते हैं। यहाँ से ही आप भगवान शिव जी के ऊपर जो भी आपने अपने साथ जल ले गए हैं, प्रसाद ले गए हैं, तो भोलेनाथ पे अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है, आपको यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेने हैं और धीरे धीरे करते हुए मंदिर के बाहर आ जाना है। मंदिर के बाहर आपको और भी बहुत सारे मंदिरों के दर्शन प्राप्त होते हैं, जिनके आपको दर्शन कर लेने हैं। मंदिर के बाहर आपको माँ पार्वती मंदिर, माँ जगत जननी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, गणेश मंदिर, ब्रह्मा मंदिर और भी बहुत सारे मंदिरों के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो भी मंदिर बने हुए हैं वो आसपास में ही बने हुए हैं, तो आप एक साथ सभी मंदिरों के दर्शन आराम से कर सकते हैं। यहीं भी आपको आदि शक्ति के 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ मंदिर के भी दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आप सभी मंदिरों के दर्शन कर लीजिए, थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताइए। यहाँ का माहौल काफी ही ज्यादा पवित्र है, काफी ही ज्यादा आपको यहाँ पर आराम मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो कर लिए, लेकिन दोस्तों बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के अलावा यहाँ पर और भी काफी सारे दर्शनीय स्थल आए हुए हैं, जहाँ पर आप अपनी यात्रा में जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बैद्यनाथ में आपको और कौन कौन सी जगहों को घूमने के लिए जाना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहली जो जगह है देवघर के आसपास घूमने के लिए वो है बासुकीनाथ मंदिर। बासुकीनाथ मंदिर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से 42 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। यहाँ पर आपको भगवान भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर देखने को मिलता है, जो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है उसके जैसा ही बना हुआ है। यहाँ पर भी भगवान शिव जी के मंदिर के सामने माता पार्वती जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जो भी बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं वो अवश्य जाते हैं। तो आप भी अपनी यात्रा में बासुकीनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर जाइएगा। अगली जो जगह है उस जगह का नाम है नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। यह मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में देवताओं की लगभग 146 फीट की ऊंची मूर्तियां हैं। इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए का खर्च हुआ था, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर रख दिया गया है। यह मंदिर भी काफी ही ज्यादा खूबसूरत है, काफी ही ज्यादा अच्छे माहौल में बना हुआ है, तो आप अपनी यात्रा में इस मंदिर पे भी जा सकते हैं।
बैद्यनाथ मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी होती है, जहाँ पर आप बड़े ही आराम से इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगली जो जगह है उस जगह का नाम है नंदन पहाड़। नंदन पहाड़ पर आपको भगवान शिव जी का, पार्वती जी का, गणेश जी का, कार्तिक जी का और नंदी जी का मंदिर देखने को मिलता है। ये जगह काफी खूबसूरत से माहौल में बने हुए है। यहाँ पर खूबसूरत सा बगीचा भी आया हुआ है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से इस जगह की जो दूरी है वो तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास होती है। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, इन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं और काफी ही खूबसूरत से माहौल में थोड़ा टाइम बिता सकते हैं। तो आपको अपनी यात्रा में यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। अगली जो जगह है उस जगह का नाम है तपोवन पर्वत। तपोवन पर्वत बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर शिव जी का तपोनाथ महादेव मंदिर बना हुआ है, जो काफी ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ एक दराल वाली चट्टान है। ऐसा कहा जाता है कि इस चट्टान में भगवान हनुमान जी का चित्र दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर तपोनाथ महादेव के मंदिर के दर्शन के साथ साथ इस चट्टान में हनुमान जी की प्रतिमा के भी दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अपनी यात्रा में इस जगह पे जरूर जाना चाहिए। अगली जो जगह है उस जगह का नाम है त्रिकुट पहाड़। देवघर से त्रिकुट पहाड़ की दूरी 10 किलोमीटर होती है। पर्वत की चढ़ाई पर घने जंगल के बीच में प्रसिद्ध त्रिकुटाचल महादेव के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं और साथ में आपको ऋषि दयानंद का आश्रम भी देखने को मिलता है। यहाँ पर इस पहाड़ के शीर्ष तक पहुँचने के लिए आप रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं। यहाँ आप ट्रेकिंग भी कर सकते हैं। तो आप अपनी यात्रा में त्रिकुट पहाड़ पर भी अवश्य जाइएगा। अगली जो जगह है उस जगह का नाम है सत्संग आश्रम। सत्संग आश्रम बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस आश्रम में संग्रहालय और चिड़ियाघर है, जिन्हें पर्यटक देखने के लिए आते हैं। आश्रम के आसपास काफी सारी सुविधा उपलब्ध है। आश्रम में रुकने के लिए भी कमरे मिल जाते हैं। कमरे में आपको ऑनलाइन बुकिंग भी मिल जाती है। तो आप भी यहाँ पर रुक सकते हैं, यहाँ पर चिड़ियाघर देख सकते हैं, संग्रहालय देख सकते हैं। तो आप अपनी यात्रा में यहाँ सत्संग आश्रम में भी जरूर आइएगा। तो दोस्तों ये थी देवघर के आसपास की सभी प्रमुख जगह, जहां पर अपनी यात्रा में आपको जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं इस यात्रा में आपको कितने दिनों का समय लेके जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस यात्रा में 2 दिन का प्लान करके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपको वहाँ पर भक्तों की भीड़ ज्यादा देखने को मिली तो एक दिन आपका पूरा भगवान शिव जी के दर्शन करने में ही निकल जाएगा, क्योंकि लाइन में ही आपको कम से कम 5-6 घंटे लग सकते हैं। तो आप आसपास की सभी प्रमुख स्थलों पर घूमने के लिए नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 दिन का अपना प्लान करना चाहिए, जिससे दोस्तों आप अपनी यात्रा में बड़े ही आराम से घूम फिर सके। तो दोस्तों यहाँ पर 2 दिन और 1 रात काफी रहती है अपनी यात्रा के लिए, अगर आप बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि इस यात्रा में संपूर्ण खर्च कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति 3,500 रुपए से 4,000 रुपए का खर्च आता है देवघर पहुंचने के बाद। इसमें आपको अपने ट्रेन के आने जाने के टिकट, या आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो फ्लाइट के आने जाने के टिकट अलग से जोड़ लेने हैं। जो भी आपका लास्ट में जो टोटल मिलेगा वो आपका इस यात्रा का संपूर्ण बजट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण यात्रा की जानकारी दी है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय बाबा बैद्यनाथ।